राजधानी लखनऊ भाजपा मुख्यालय पर यहाँ पर आप देख सकते हैं महिला मोर्चा की जो गीता साहब अध्यक्ष बनाई गई, उसके बाद यहाँ पर कुंवर बासित अली जो कि अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनके सम्मान भी कार्यक्रम चल रहा है। दूर दराज से लोग सम्मानित करने के लिए आए हैं और यहाँ पर भारी संख्या में अल्पसंख्यक वर्ग भी मौजूद है। एक और अल्पसंख्यक मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने जा रहे हैं। कहाँ हम ये जनपद मोहम्मद आप भाजपा में क्यों? भाजपा हमारी दूसरी पार्टियों से कैसे बेहतर मानते हैं? देखिए, पहले भी बहुत समाज यहाँ से लेकर बॉम्बे लेकिन भाजपा में एक बात है, जो खाना आज मुख्तार अब्बास नकवी खाएंगे वही खाना सारे भी खाएंगे। तो आपने सुना भी, आपने देखा, ये बताया कि सबका साथ सबका विकास वाली बात है और समान व्यवस्था भाजपा के अंदर लागू है, ऐसा मानना है भाजपा समर्थकों का। उन्होंने कहा कि जो खाना नरेंद्र मोदी को मिलता है वही यहाँ पर खासतौर से मुख्तार अब्बास नकवी को मिलता है, ये उनका कहना है। लेकिन मैं आपको रूबरू कराऊंगा, अभी जो कार्यक्रम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष यहाँ पर लगातार अपडेट के लिए मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा प्रोग्राम जो है मोर्चा का चल रहा है, सम्मान किया जा रहा है। बने रहेगा मेरे साथ। उत्तर प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर आज अल्पसंख्यकों का जमावड़ा देखा गया, क्योंकि यहाँ पर कुंवर बासित अली को उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चे का नवनियुक्त अध्यक्ष मनोनीत किया गया, जिसके बाद उनके सम्मान में यहाँ पर एक भव्य आयोजन किया गया, जहाँ पर दूर दराज से दूसरे जिलों से काफ़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज भी मौजूद रहा। उसके साथ यहाँ पर महिला भी देखी गई। लेकिन हम आपको बता दें कि काफ़ी गहमा गहमी रही, काफ़ी जोश के साथ कोविड को गाइडलाइन को अलग रखते हुए यहाँ पर पूरी तरह से उनका भव्य स्वागत किया गया। काफ़ी भीड़ देखी गई और इस दौरान उन्होंने क्या कहा इसके बावत भी हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन कुंवर बासित अली के साथ जावेद मलिक जो कि क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं और भाजपा के एक स्टार हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। इसके अलावा जो पुराने अध्यक्ष थे वो भी थे और दूसरे कार्यकर्ताओं के अंदर जोश देखा गया। क्या कहा, आइए सीधा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बार और बेंच के चीफ एडिटर आरिफ शीश महली के साथ कुंवर बासित अली अध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम आपको दिखाते हैं। और उन्होंने दावा किया है कि भाजपा ने ही सबका साथ सबका विकास की पॉलिसी को अपनाया है और 2022 में जीत होगी। उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 के चुनाव की तैयारी जोरों पर है और लगातार सभी पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। आज भाजपा के प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारी राजधानी लखनऊ में मौजूद रहे। सीधा रुख कराऊंगा आज मैं आपको उत्तर प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली खान बनाए गए हैं। कुंवर बासित अली के आज सम्मान में युवा जोश देखा गया, महिलाएं भी देखी गई और काफी संख्या में दूर दराज से उनके समर्थक यहां पर पहुंचे। क्या जोश था, क्या जज्बा था, क्या वजह थी, ये तो वही बताएंगे। सीधा रुख कराता हूं कुंवर बासित अली साहब के बाद। स्वागत है आपका। आज खासतौर से देखा गया कि भाजपा कार्यालय पर मुस्लिम अल्पसंख्यक की काफी मौजूदगी नजर आई। क्या कुछ खासतौर से क्या प्रलोभन था? अब मुसलमान और जो अल्पसंख्यक है वो जान चुका है कि मुसलमान का हित भाजपा में सुरक्षित। तो भाजपा के ऊपर आरोप अब भी दूसरी पार्टियां खासतौर से लगा रही हैं कि धर्मांतरण के नाम पर या गोकशी के नाम पर बेगुनाहों को जेलों में डाला जा रहा है। इस पर क्या है कहना? असल में क्या है कि उनके पास कोई काम है नहीं। ट्विटर और फेसबुक पर उनके पास एक डिक्शनरी है आरोप लगाने की, वो उसे सुबह खोलते हैं और एक डाल देते हैं कि ये फला आरोप, ये फला आरोप। तो ये उनका उसका काम है। पश्चिम उत्तर प्रदेश खास तौर से मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, यद्यपि वो समाजवादी पार्टी सरकार में हुए। उसके बाद आरोप ये लगे हैं कि जो दोषी बनाए गए उनसे मुकदमे वापस ले लिए गए और सपा तो कह रही है, सपा के समर्थक के अनुसार वो मुकदमे भी उन पे दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। ऐसे में क्या नीति रहेगी अगर दोबारा से सरकार बनती है? तो क्या किसी को आप वहां दोषी मानते हैं या उनके खिलाफ जो दोषी हैं कार्रवाई की जाएगी? असल में जो मसला कोर्ट का है उस पर मैं आपको कह रहा हूँ, ये कोर्ट का मसला है और सरकार ने इस पर निर्णय लिया है। तो
आप अगर मुजफ्फरनगर में पहुंचेंगे और देखेंगे तो ये महसूस करेंगे कि वहाँ अब जाट और मुसलमान के अंदर जो समाजवादी पार्टी के अंदर प्रायोजित दंगा कराया गया था, अब वो इस सरकार के आने के बाद फिर से एक प्लेटफॉर्म पे हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते पीते हैं, बैठते हैं। ऐसी कौन सी बड़ी उपलब्धियां हैं जो भाजपा ने खास तौर से सबका साथ और सबके विकास का नारा देकर और सबका विश्वास कितना इत्तेफाक रखते हैं, और वो कुछ योजनाएं मुझे गिनवाइए जो खास तौर से जिससे प्रभावित हुआ है मतदाता, आने वाले वक्त पे भी होगा। एक हमारे जो एक इंसान की बुनियादी जरूरत है वो है पढ़ाई। सरकार ने 5 करोड़ मुस्लिम बच्चों की स्कॉलरशिप का इंतजाम किया। जो आपने फर्जी मदरसे थे, एक घर के अंदर 20-20 मदरसे, 30-30 मदरसे, और उनका लाभ जो बच्चों को जाना था वो कुछ स्कूलों के ठेकेदार या दलाल समाजवादी पार्टी के वो लोग उठा रहे थे। सरकार ने उनकी जांच करी और वो जो असल बच्चे थे उन तक पहुंचाया, और जो लोग इस घोटाले को लेकर चल रहे थे और वो केवल बच्चों की जगह अपना भला कर रहे थे और मदरसों को बदनाम कर रहे थे, सरकार ने उनको बंद करने का काम किया। इसका लाभ सीधा सीधा, क्योंकि अब जब सही आदमी को हक मिलेगा और सही आदमी तक उसका हक पहुंचेगा तो उसको फायदा होगा, वो आगे पढ़ेगा। इसी के लिए मैं आपको अगर उदाहरण दूं तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई, उस दिन के बाद से आप एक महसूस ये करेंगे कि एजुकेशन का दायरा मुसलमानों का बढ़ा है। इसके आंकड़े आप बहुत छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, 50 से ऊपर मुस्लिम हर बार भाजपा की जब से सरकार आई है IAS में सिलेक्शन होता है। उससे पहले कभी 50 नहीं पहुंचे थे। अब वो क्या वजह थी कि कांग्रेस उनको रोकती थी या पढ़ने का मौका नहीं देती थी। इसके ऐसे ही हमारे जैसे उस्ताद योजना, हुनर हाट लगा करके जो अपने दस्तकार और कारीगर लोग थे उनका एक पूरी दुनिया में उनके हुनर को पहचान दिलाना, और जो गरीब बहनें और वो थे उनके लिए एक योजना सरकार लाई कि मशीन और इनको देना, जो जिस काम में माहिर है उसको उसमें मदद करना। और एक योजना लाई हम, आपने देखा होगा कि जो मिनी उद्योग है या छोटे घरेलू सकल उत्पाद है उनको सरकार ने बढ़ाने का काम किया, और इसका जो इंटरनल लाभ मिला वो मुसलमानों को ज्यादा मिला। तो अब खास तौर से क्योंकि आपको अहम पद दिया गया है, अल्पसंख्यक समाज आपके साथ जुड़ेगा, अल्पसंख्यक समाज की उन्नति के लिए और आगामी क्या योजनाएं हैं आपके ज़हन में? देखिए, पढ़ाई के बाद ही सारे तरक्की के रास्ते हैं, और अभी तक इनको मजदूरी, बेरोजगारी, थानों की दलाली, इनकी तरफ सरकार द्वारा धकेला जा रहा है। सरकार जब से आई है वो सभी को मुख्य धारा में लेकर के काम कर रही है, वरना तो एक काम हुआ करता था पहले कि मुसलमानों के अलग से योजना बना दी गई और वो योजना चली गई, लेकिन नाम दिया कि हाँ ये योजना केवल मुसलमानों के लिए है, उसमें जब पैसा नहीं मिलेगा तो मुसलमानों को भला क्या होगा। अब सबके लिए योजनाएं हैं, उसमें सबका समायोजन है, सबका लाभ है। वो धर्म देखकर नहीं, वो उसकी आर्थिक स्थिति देखकर फैसले होते हैं। कोरोना काल के दौरान बहुत से आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, तो क्या आप मानते हैं कि जो खास तौर से एक विशेष तबका था उनको चिकित्सा सुविधाओं से वंचित रखा गया? नहीं, आपकी जानकारी कम है। आप बताएं। आप अगर देखेंगे तो मैं खुद इसको जानता हूं कि जहां जैसा ही कोई केस आया कि हाँ उसको कोविड हुआ है, तो वहां एम्बुलेंस पहुंची, डॉक्टर की टीम पहुंची, आवश्यकता हुई थी पुलिस भी पहुंची, और इसको सरकार ने जितने अच्छे तरीके से कंट्रोल किया, किसी दुनिया में इस तरह से नहीं हुआ कि सरकार ने पूरा अपने साधन, पूरे संसाधन इस बीमारी को रोकने के लिए लगा दिए। और आंकड़ों के हिसाब से, हमारे आबादी की घनत्व के हिसाब से WHO का दावा था कि 2 करोड़ मौतें हिंदुस्तान के अंदर होंगी, लेकिन हम उसमें रोकने में कामयाब रहे। प्रधानमंत्री ने साहसिक फैसला लिया, उनकी मैं हिम्मत की दाद देता हूँ कि उन्होंने जब थोड़ी सी केस आई, 400-500 शायद थे, तो पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लगा देना अपने आप में बड़ी हिम्मत का बड़ा फैसला था। अगर वो नहीं होता तो शायद WHO की बात सही होती और करोड़ों लोग यहाँ पे मरते। महंगाई पर लगाम नहीं लग पा रहा है, कोई खास वजह? ये असल में क्या है कि इतनी सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। कोविड है,
और पूरी दुनिया के अंदर एक जो दौर चला था, जो 2012-13 से शुरू हुआ था कि सभी दुनिया के देश उस महंगाई की चपेट में है। ये हमारे देश में कोई इकलौती नहीं है, ये पूरी दुनिया ही इससे परेशान है। कितनी दावेदारी करते हैं जीत की इस बार? 100% है, हमारी सरकार बनेगी। कितनी सीटें मान के चलते? 350 से पार। 350 को पार कर रहे हैं। जो छोटे दल एक साथ अगर हो जाते हैं तो कितना नुकसान पहुंचाएंगे आपको? नहीं, जनता हमारे साथ, दल एक साथ हो सकते हैं, लेकिन जनता हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने सुना, अभी आपने देखा, ये थे कुंवर बासित अली साहब, जिन्होंने साफ कर दिया है कि एजुकेशन पर भाजपा ने बहुत जोर दिया है और बहुत सी स्कीम ऐसी रही है जिसका सीधा सीधा लाभ मुस्लिम समाज को पहुंचा है। बने रहेगा मेरे साथ। आरिफ शीश मेरी, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर।